है गुरु शिवाय दोस्तों। मैं आपका मित्र आपके सामने लाया हूं सिंह राशि का शनि गोचर। ऐसा इसलिए दोस्तों कि आने वाले समय में 29 मार्च 2025 को जब शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ करके कुंभ राशि को मीन राशि में आएगा, तो सिंह राशि वालों के लिए दोस्तों शनि जो है अष्टम भाव में हो जाएगा। अर्थात सिंह राशि वालों के लिए या सिंह लग्न वालों के लिए शनि वैसे भी जो है मारक ग्रह और अष्टम भाव पे जब जाकर के बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में संघर्ष इतना कर देगा दोस्तों कि बहुत ज्यादा संघर्ष कर देगा। जैसे कि सिंह राशि वालों के लिए शनि अष्टम भाव में आ जाएगा। तो दोस्तों वैसे तो सिंह राशि वाले जातक जो हुआ करते हैं ये बड़े ही अस्थिर पुष्ट शरीर के, लंबी चौड़ी छाती वाले और बड़ी बड़ी भुजा वाले जातक ही हुआ करते हैं। आकर्षक और प्रेरणादायक भी हुआ करते हैं, क्षमाशील भी रहते हैं, दयावान भी हुआ करते हैं, लेकिन समय आने पर ये बड़े ही पराक्रमी, बड़े ही निर्भय हो जाया करते हैं। इस राशि वालों की खासियत क्या है दोस्तों? ये बड़े महत्वाकांक्षी, अपने पिता से भी एक बड़े पद पर, उच्च स्तरीय पद पर जाने की लालसा इनके अंदर रहती है। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों या तो प्रशासनिक अधिकारी, या तो राज्य में कोई पद पाने वाले, या केंद्र में कोई पद पाने वाले, और अपने पद का सदुपयोग हमेशा ये करने में सफल रहते हैं। हाँ, इनके अंदर जैसे कि स्वाभिमान होना, स्वतंत्र होना, खुददारी होनी, कॉन्फिडेंस लेवल जो इनका जो हुआ करता है वो बड़े अच्छे लेवल का हुआ करता है। अपनी बात मनवा लेना किसी भी व्यक्ति से इनके अंदर ये प्राकृतिक नेचुरली गुण हुआ करता है। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों बड़े स्वतंत्रता प्रिय, स्वतंत्र रहने वाले, अध्ययन करने में बड़े ही गहन अध्ययन करने में रहने वाले और बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों आडंबर युक्त हुआ करते हैं, दिखावटी हुआ करते हैं। ऐसा इसलिए कि सूर्य जो है राजा है, चाहे भले से ही राजा कितना भी गरीब क्यों ना हो जाए, राजा तो अब रहे नहीं, लेकिन मान लिया जाए अगर कोई हाई प्रोफाइल सोसाइटी का व्यक्ति है, चाहे उस पर कितना भी बड़ा ऋण क्यों ना चढ़ा हुआ हो, बिजनेसमैन व्यक्ति हो कोई, या कोई दुकानदार हो, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो, अगर मान लिया जाए वो अपने पद से उतर गया या उसका बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो है उसका जो है रहन सहन में या खान पान में आपने देखा होगा जो समाज में कोई कमी उनके नहीं आती है। क्यों नहीं लाते हैं? कि उनकी कहीं ना कहीं रेपुटेशन पर फर्क पड़ता है। इसी वजह से सिंह राशि वाले या सिंह लगन वाले जातक जो हुआ करते हैं ये अच्छे आडंबर युक्त हुआ करते हैं। रईस मिजाज रहता है इनका, रईसों वाला, धनवान लोगों वाला, उदार भी हुआ करते हैं, दयालु भी हुआ करते हैं, भारी भरकम हुआ करता है, डाउन टू अर्थ व्यक्ति भी हुआ करते हैं, लोगों के काम आने में बहुत ही आगे रहते हैं, निडर रहते हैं ये लोग, और बड़े ही और किसी भी क्षेत्र में जाकर के नेतृत्व करने की इनके अंदर क्षमता प्रकृति के रूप से हुआ करती है। सिंह क्या है? शेर है जो कि जंगल का राजा, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ऐसे ही नवग्रह मंडल का राजा कौन है? सूर्य है, जो कि सारे जो है ग्रह उसके अधीन हैं। ऐसे ही मान लिया जाए क्या कोई आप MP ले लो या MLA ले लो, कोई मंत्री ले लो, तो उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता, उसके अंदर लीडरशिप है। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसकी स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, वो सामंजस्य बिठाने बड़े ही चतुर और माहिर हुआ करते हैं। ऐसे जातक जो है समय का जो है ठीक जो है अनुमान लगा करके अपना काम निकाल लेना और अपने आप को समय के अनुसार ढालने में बड़े ही चतुर और चालाक और बड़े ही अच्छे, बड़े ही सद्गुणों से युक्त ये व्यक्ति हुआ करते हैं। हालांकि
ये अग्नि तत्व राशि हुआ करती है, तो इनके अंदर जब गुस्सा आता है ना दोस्तों, तो ये किसी भी अपने या पराये को नहीं देखते हैं, ये स्वयं कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर लेते हैं। और गुस्से में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपना ही नुकसान करता है, ना कि किसी दूसरे का। जैसे कि मैं देख रहा हूं आने वाले समय में जो कि शनि गोचर करेगा, परिवर्तन करेगा राशि, तब सिंह राशि वालों के लिए शनि की जो है कहीं ना कहीं जो दृष्टि और शनि इनकी राशि से जो होगा वो अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव जो होता है दोस्तों, वो बड़ा संघर्ष स्ट्रगल का हुआ करता है। ये आप 20 बात से परिचित हैं और जानकार हैं। अगर आपकी कुंडली में अगर कोई ऐसा योग है तो मैं इसका उपाय भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए आने वाला समय कैसे रहने वाला है। अभी तक तो जो मैंने बताई इसकी अच्छी बात बताई, इसकी कुछ बुरी बातें भी होंगी जो सामने आएंगी। जब शनि अष्टम भाव में आएगा तो सीधे जो है हमारे सिंह राशि वाले को कर्म को प्रभावित करेगा, तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी। जब शनि तीसरी दृष्टि कर्म भाव में डालेगा तो कहीं ना कहीं जो काम करने वाले हैं स्वयोपार्जित, ये हाउस जो है स्वयोपार्जित कर्म का है। जैसे कि कोई अपना काम करने वाले छोटा काम कर रहे हो तो बड़ा काम कर रहे हो तो उन काम में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर कोई किसी पद पर आसीन होगा तो कहीं ना कहीं पद में प्रमोशन तो खैर क्या होता, कहीं ना कहीं डिमोशन एंड स्केल बढ़ने की संभावना भी मंथली कम रहेगी, बल्कि उनके वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं वाद विवाद इनके साथ होने को दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें पैदा होना, पिता से वैमनस्य विरोध होना बिना किसी बात के, घर के अंदर कलेश रहना बिना किसी बात के, खुद के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना और छोटी छोटी बातों को तूल देने की इनके अंदर आदत आ जाएगी। मतलब कोई छोटी सी बात है उसको बड़ा रूप पैदा कर देना, घर में बड़ा लंबा चौड़ा कलेश कर देना, ऐसा जो है इनका स्वभाव आने वाले समय में होने को देखने को मिलेगा। उसके बाद शनि की दृष्टि जो पड़ेगी सीधे धन भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जहां धन इनका स्टैम करंट में लगातार मान लो कंटिन्यू आ रहा था, अब कहीं ना कहीं धन में जो ब्रेक लगेगा, जो सेविंग हाउस होगा वो भी खाली होता दिखाई देगा। कुटुंब परिवार से भी इनके जो है रिश्ते जो विच्छेद होंगे, वाणी में इनकी कड़वाहट आएगी। ससुराल पक्ष से, चाहे अगर ये मान लो पुरुष की कुंडली है तो इनकी ससुराल पक्ष में भी बिगड़ेगी। ससुराल से अगर कोई सपोर्ट मिलता तो वो भी खत्म। पत्नी से जो सुख मिलता, कहीं ना कहीं पति पत्नी में वाद विवाद, तलाक तक की स्थिति आ जाना, कोर्ट कचहरी केस हो जाना, ऐसी स्थिति घटित होगी। मारपीट होना आपस में, पिता मतलब पति पत्नी में या परिवार में, इस तरह की स्थिति घटित होने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ेगी सीधे पंचम भाव पर, जो कि संतान का भाव हुआ करता है। अब जो पति पत्नी संतान को लेकर के योजना बना रहे थे तो कहीं ना कहीं उनकी संतान को लेकर के दिक्कतें पैदा होंगी। वो बात एक अलग है कि कहीं से एक शुभ ग्रह इसमें बैठा हो या कहीं से शुभ ग्रह इसको देख रहा हो, तब तो बात एक अलग है। अगर शुभ ग्रह घर को नहीं देख रहा है या नहीं बैठा है, तब संतान को लेकर के दिक्कतें होनी। वो क्यों, शनि जो इस लगन का मारक ग्रह, छठे घर का जो मालिक है और सातवें का मालिक, बैठा कहां आएगा, कहां पर, वो अष्टम भाव में, विपरीत राजयोग। तो इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे संतान भाव, संतान को लेकर दिक्कतें होनी। संतान मान ली जिसकी पढ़ रही है, जिसकी संतान मान लो 8वें में, 10वें में, 9वें में, इंटर में या 10वें में पढ़ रही है या कोई डिग्री कॉलेज में पढ़ रही है, तो संतान से वाद विवाद होना। जो जवान संतान होगी बिना किसी बात के, संतान कहोगे पूरब को जाएगी पश्चिम को। अगर कोई टेक्निकली या मॉडलिंग या एक्टिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सफलता अर्जित होती नहीं दिखाई दे रही। लाख प्रयास करने के बावजूद भी सफलता उसके हाथ में क्या होगा, खाली होंगे हाथ। अगर कोई प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो टीन एज में है, जैसे कि या टीन एज से ऊपर भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है प्रेम में, कोई एज तो होती नहीं प्रेम प्यार की, तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग को लेकर के भी वाद विवाद होगा दोनों में। तो कुछ शनि की जो है दृष्टि कहीं ना कहीं विच्छेद करती है, खराब करती है।
तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो थे इसके माइनस पॉइंट, अब इसके प्लस पॉइंट और लेता हूं। जैसे कि शनि की दृष्टि कर्म भाव में पड़ेगी, भले से वाद विवाद होगा। अगर इस घर को कोई शुभ ग्रह बैठा है या शुभ ग्रह को देख रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उसके काम में वृद्धि होती दिखाई देगी। पद सम्मान में भले ही उसके गिरावट आ जाए, मान अपमान वाली स्थिति घटित हो जाए, लेकिन काम में उसके जो है बढ़ोतरी होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बैठा हो जुपिटर बैठा हो, मंगल बैठा हो या सूर्य भी बैठा हो तो कहीं ना कहीं उसके सम्मान में जो ऊंचाई मिलेगी। उसके बाद सेकंड हाउस में जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तो जो पैतृक संपत्ति होगी, जिसका जो है निपटारा नहीं हो पा रहा होने का, ग्रैंड फादर दादा दादी की जो हुआ करती है, उसका जो है निपटारा, उसका समाधान होता दिखाई देगा। वाद विवाद तो होगा लेकिन उसका समाधान भी होता दिखाई देगा। और जब शनि की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, अब यहाँ ऐसा कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो संतान को लेकर के भी शुभ समाचार मिलेगा, विद्यार्थी को विद्या की तरफ समाचार मिलेगा, और जो नौकरी को लेकर के या प्रेम प्रसंग में पड़े हुए थे उनको भी शुभ समाचार मिलेगा। कहने का अर्थ है दोस्तों, सिंह राशि वाले जो बड़े जो हैं खबरदार हो जाइएगा, आने वाला समय आपके लिए बड़ा ही कठिन कारक, बड़ा ही जुझारू और बड़ा ही संघर्ष करने वाला आने वाला है। 2.5 साल आपके लिए ऐसे रहने वाले हैं कि आपको शनि भगवान कुल मिलाकर के सारे पहुंचा जाए तो ये रगड़ेंगे ही रगड़ेंगे, और इतना रगड़ेंगे आपको कि आप खुद परेशान हो जाओगे। आपके हर काम जो है विलंबित ही होंगे, कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा। तो दोस्तों इसके उपाय के लिए जैसे कि आप पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें, ये एकमुखी हनुमान कवच का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें बुधवार में शाम के टाइम, और पंचमुखी और एकमुखी हनुमान कवच का जो पाठ करें वो डेली वे सुबह शाम करें, दीपक प्रज्वलित करके करें, कर्म का साक्षी बना करके। मैं मानता हूं आपके लिए जो 2.5 साल होंगे बड़े ही शुभकारक होंगे ऐसा करने मात्र से। और धनलक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माँ गौरी की शरण में पहुंचे जरूर। माँ दुर्गा के शरण में आप पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं धनलक्ष्मी की प्राप्ति भी आपको होगी और समाज में आपका फिर मान सम्मान भी उचित होगा और बढ़ेगा। दोस्तों मेरा वीडियो या मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तो लाइक करें और अपना कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट्स मुझे प्रेरित करता है कुछ सोचने के लिए। और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर किसी को अपनी कुंडली का अवलोकन कराना है या हस्तरेखा का अवलोकन कराना है या मस्तक रेखा या वास्तु से संबंधित प्रेडिक्शन करवानी है तो दोस्तों हमारे डायरेक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9639714615। पंडित अमित कुमार शर्मा, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, V3 स्मॉल, दिल्ली। ओम नमः गौरी शिवाय।